Hello बच्चों, let's see the question. A car starts from rest and moves with uniform acceleration A on a straight road from the time t equals 0 to t equals capital T. After that, a constant deceleration brings it to rest. In this process, the average speed of the car is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इक्वेशन ऑफ मोशन. नव जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, उस पर्टिकुलर केस में एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए इंटू टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसमें कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेशन होता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें रिटार्डेशन देखने को मिलता है. तो हम यहाँ पे इसको दो फेज में अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले ये ए से बी तक मूव करता है विद एक्सेलरेशन ए, टाइम यहाँ पे कैपिटल टी के बराबर लिया जा रहा है. दूसरा यहाँ पे बी से लेके सी तक इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसको हम ए डैश से इंडिकेट कर देते हैं. रिटार्डेशन माइनस साइन से हमने इंडिकेट किया है और यहाँ पे जो टाइम है वो स्मॉल टी के बराबर है. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे ए टू बी जो जर्नी यहाँ पे हो रही है उसके लिए एनालिसिस करेंगे कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसकी डिस्टेंस को देखेंगे कि इसने यहाँ पे टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, इट इज गिवन एज s. और इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी कवर की गई है. Now we know that second equation of motion is s equals ut plus half at square. तो जो s की वैल्यू होगी ये हो जाएगी u इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, तो जो s की वैल्यू होगी इट विल बी हाफ a इंटू टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे a से b तक इसने मोशन किया है, तो ए पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी और बी पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v उसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो जो बी पे फाइनल वेलोसिटी होगी वही बी से लेके सी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा. सो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके जो v की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी गिवन एज v इक्वल्स u प्लस a इंटू टी. u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो जो v की वैल्यू है इट विल बी a इंटू टी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, जब हमारे पास जो कार है वो b से लेके c तक मूव कर रही है, उस पर्टिकुलर केस में जो फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी 0. इसको हम यहाँ पे v डैश से इंडिकेट कर लेंगे. और जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर केस में u डैश, दैट विल बी इक्वल टू v, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट का फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और इसकी जो वैल्यू है ये a इंटू टी के बराबर है. नाउ जो सेकंड पार्ट है, अगर हम इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पे s डैश से इंडिकेट करेंगे. s डैश विल बी गिवन एज u डैश इंटू टी प्लस हाफ. इसके लिए एक्सेलरेशन हम यहाँ पे a डैश के बराबर कंसिडर कर लेते हैं एंड टाइम विल बी टी स्क्वायर. नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें u डैश की, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a इंटू कैपिटल टी के साथ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी प्लस हाफ a डैश इंटू टी स्क्वायर. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो सेकेंड केस में कार मूव कर रही है फ्रॉम बी टू सी, तो जो इस केस में फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो हमारे पास है वो इस पर्टिकुलर केस में फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस के बराबर है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू टी के बराबर. सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें दैट इज v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हो तो 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी a इंटू टी के बराबर है और यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये आ जाएगा a डैश के बराबर और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो स्मॉल t के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे नाउ इस पर्टिकुलर केस से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास a इंटू कैपिटल टी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू a डैश इंटू स्मॉल टी विद नेगेटिव साइन. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. नाउ जो इक्वेशन नंबर 4 है, अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज डैश इक्वल्स a इंटू टी इंटू स्मॉल टी.
नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में a डैश की वैल्यू पुट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू a डैश इंटू टी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी माइनस a इंटू कैपिटल टी के बराबर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल t के साथ। नाउ अगर हम s डैश की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल t। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। नाउ अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है दैट इज s प्लस s डैश, और जो टोटल टाइम है फर्स्ट जो हमारे पास a से b तक गया था उसमें टाइम कैपिटल टी के बराबर था, और b से लेके c तक जो टाइम था दैट वाज स्मॉल t। तो s की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें एंड दैट इज गिवन एज हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एस डैश की जो वैल्यू है इट इज हाफ a इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाई t प्लस स्मॉल t। नाउ इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे हाफ a इंटू जो कैपिटल T है उसको कॉमन ले लें, तो जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा दैट विल बी t प्लस स्मॉल t एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय t प्लस स्मॉल t। यहाँ से सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी हाफ a इंटू कैपिटल T। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 1/2 इंटू a इंटू कैपिटल T। ऑप्शन C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.